गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। तो रोज़ाना शाम को 8 बजे हम मंडे टू सैटरडे यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और एमटीएस को मद्देनजर रखते हुए एक मॉक टेस्ट जीएस का लगा रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको होंगे जो काफ़ी मोस्ट वीवीआई प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आइए अपना आज का शानदार सेशन हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्यसभा या लोकसभा में, या फिर केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा केवल लोकसभा में। कहाँ? धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अपना दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है मेरे दोस्त? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो कौन करता है? तो राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति करता है। अगर पूछ दे कि अभी भारत में वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति, तो कौन है जी? वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, भारत में किस उत्पाद और शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? भारत में किस उत्पाद और शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? तो रेशम उत्पाद के सिलसिले में, खाद्य पदार्थ के उत्पाद के सिलसिले में, पर्यावरण मित्र के सिलसिले में, या फिर स्वर्ण आभूषण उत्पाद के सिलसिले में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी स्वर्ण आभूषण के उत्पाद के सिलसिले में जो है आपको हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक अश्वशक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर 1 HP बराबर होता है 546 वाट, 646 वाट, 846 वाट या फिर 746 वाट? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 746 वाट। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है या फिर विटामिन के है? तो रुधिर स्कंदन यानी कि थक्का जमने वाला विटामिन कौन सा है? तो कौन सा है मेरे दोस्त? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी विटामिन के जो है रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला एक विटामिन है। ठीक है, अगला प्रश्न है SEZ का पूर्ण रूप है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह प्रश्न कर रहा है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो SEZ का पूर्ण रूप हो जाएगा आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 हम अपना देख रहे हैं, कह रहा है कि अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अनियत तापी प्राणियों के लिए उनका रक्त हर समय शीतल रहता है। बिल्कुल गलत। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसका अनियत तापी प्राणी है उनका शरीर का तापमान जो है वायुमंडल के अनुसार जो है बदलते रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 8 हम अपना देख रहे हैं, कह रहे हैं कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? क्रोमियम के, सीसा के, कॉपर के या फिर सिलिकॉन के? तो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो है आमतौर पे सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। किसके? सिलिकॉन के। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 कह रहा है तेजरिया बुल और मंदड़िया बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तेजरिया ब्रैकेट में बुल है और मंदड़िया या बियर वाणिज्य किस पहलू से संबंधित है? बैंकिंग से, ई वाणिज्य से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से या फिर स्टॉक मार्केट से? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है स्टॉक मार्केट से संबंधित है। किससे? स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? 37% लोग, 44% लोग, 47% लोग या फिर 52% लोग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44% लोग जो है भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मछलियाँ निम्नलिखित में किसके द्वारा श्वसन की क्रिया करती है? बहुत ही इजी प्रश्न है, उम्मीद है आप लोग सही बताएंगे। तो मछलियाँ जो है गिल्स के द्वारा, अर्थात गिल्स अर्थात डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गिल्स के द्वारा जो है श्वसन क्रिया करती है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था, क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे आप लोग। क्लाइव था, ऑरेन हेस्टिंग्स था, विलियम वेंटक था या फिर कैनिंग था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर था। कौन सा था? वारेन वेंगिस्टल जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है या फिर अंध महासागर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा संसार का सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर जो है संसार का सबसे छोटा महासागर है। प्रश्न संख्या 14 करा, इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? हॉकिंस आया था, एडवर्ड्स आया था, सर टॉमस रो आए थे या फिर सर वाल्टर स्कॉट आया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हॉकिंस जो है राजदूत जो है जहांगीर के दरबार में आया था, जो कि इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का दूत था, क्या राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको? तो गाल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या फिर लाइसोसोम को? तो सेल का पावर प्लांट किसको बोलेंगे मेरे दोस्त? तो सेल का पावर प्लांट जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करें, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी कार्ल मार्क्स ने, टीबी बोटोमोर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर नन ऑफ दिस इनमें से किसी ने नहीं? तो वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी? आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने जो है वर्ग विहीन समाज की अवधारणा दी। 17वां प्रश्न देखेंगे हम अपना, करें प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था कौन सा? सुंदरवन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर मन्नार की खाड़ी जैव आरक्षित क्षेत्र? तो प्रथम जो है नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है घोषित किया गया था। प्रथम जीवमंडल नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है घोषित किया गया था। ठीक है, यह 1996 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1996 में। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ 1986 में जो है नीलगिरी जीवमंडल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है कौन सा है? तो ये पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान NEERI नेरी है, जो है कि आपको पर्यावरण आयोजन के साथ संगठन है। इसका मुख्यालय आपको पूछ दे, अगर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसका मुख्यालय पूछ दे आपसे तो इसका मुख्यालय जो है नागपुर में स्थित है। कहाँ? नागपुर में स्थित है। अगला 19वां नंबर प्रश्न, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो लोहे की
लोहे की परत पर जो है आपको किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो जिंक धातु से। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु से Zn से जो है गैल्वेनीकरण किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या फिर 6 गुना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको 6 गुना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 21वां नंबर प्रश्न किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, या फिर चार्टर एक्ट 1813, इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको मेरे दोस्त? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, 2 जगह ये प्रिंट हो गया है, यहाँ 1833 होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर चार्टर एक्ट 1813 हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, मोतीलाल नेहरू को, या फिर लाला लाजपत राय को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है। बी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न कह रहा है देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARAC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ? ट्राम्बे में स्थित है। बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज का 24वां प्रश्न हमारा आप सबके सामने ये रहा। कह रहा निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? तो आपको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, जनसंख्या के टोटल आय में अगर हम लोग आकार से विभाजित कर दें तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता जो है चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल सुबह 8 बजे एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसे आप लोग देखना ना भूलें।